इंडियन मैन एआई यूज करके लड़कियों के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये अपना पूरे दिन का काम बना लिया है और ये कोई एक इंसान नहीं कर रहा है बल्कि पूरा का पूरा झुंड लगा हुआ है सिर्फ इस काम को करने के लिए। ग्रोक इसको रेड बिकनी पहना दो, ग्रोक इसको ब्लैक बिकनी पहना दो, इसको ट्रांसपेरेंट कपड़ों में दिखा दो, इसको अंडर करके दिखा दो। एआई के बारे में हम एक टाइम पे सुनते थे कि कैंसर का क्योर निकलेगा, फ्लाइंग कार्स उड़ा करेंगी, लेकिन यहाँ तो लड़कियों के कपड़े उतारने पे सारा फोकस लगा हुआ है। लड़कियां छोड़ो, दीवार पे बने ग्राफिटी तक सेफ नहीं है। ग्वालियर में ग्राफिटी के पार्ट्स में लोगों ने इस तरह से चीजें ड्रॉ कर रखी हैं। फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे जा चुका है कि ये लोग हर लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे स्क्रीनशॉट आपने पहले भी देखे होंगे। आज के समय किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जाकर क्रीपी इंडियन मैन सर्च करोगे तो ऐसे हजारों इंसिडेंट आपको मिल जाएंगे। सेंड वैक्सीन वाला मीम तो आपको याद ही होगा। ये इतना पॉपुलर हुआ था कि इंडियन मैन को ऑनलाइन इसी से आइडेंटिफाई किया जाने लगा था। इस पे गाने तक बन चुके हैं और उसको अर्बन डिक्शनरी में एक वर्ड के तौर पे इंक्लूड कर दिया गया है। हम बात बात पे विश्वगुरु बनने की बातें करते हैं और अपने यंग पॉपुलेशन को दिखा के डेमोग्राफिक डिविडेंड का डंका पीटते हैं, लेकिन जब देश का यूथ लड़कियों के कपड़े उतारने पे तुला हो तो हमारा फ्यूचर क्या ही हो सकता है। और इस बात को मीडिया फ्यूल और सपोर्ट भी करता है। बॉलीवुड ने तो एक्ट्रेसेस को आइटम बोलना शुरू कर दिया है। हर मूवी में एक आइटम सॉन्ग होता है जो एक्ट्रेस की नेवल पे फोकस करके चलता है। ग्रोक छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े उतार रहा है और एक्स का फाउंडर इस फीचर पे हंस रहा है। बात इतनी बढ़ गई है कि इस पे भारत की सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। शॉकिंग बात यह है कि इस पे ज्यादा बात नहीं होती है। तो आओ जरा आज की वीडियो में इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जो आपका टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है। पहले डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए कोरियर से भेज के वापस आने के टाइम तक का वेट करना पड़ता था, लेकिन अब ओडू साइन ऐप से आप ये सिर्फ कुछ मिनटों में कर सकते हो। बस इसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो और कौन कौन साइन करेगा ये मेंशन कर दो। जहां पर डिटेल चाहिए जैसे नेम, ईमेल, डेट या साइन, वहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। कौन पहले साइन करेगा और कौन बाद में, इसके लिए आप साइनिंग ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। फॉलो अप की भी टेंशन नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली रिमाइंडर शेड्यूल हो जाते हैं। सिग्नेचर के लिए आप डिजिटली साइन कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो या एक फोटो अपलोड का ऑप्शन चूज कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर है। जब डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है तो उसका डिजिटल सर्टिफिकेट सभी पार्टीज को ऑटोमेटिकली ईमेल हो जाता है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी लीगली वैलिड है। आपको साइनिंग का पूरा स्टेटस एक डैशबोर्ड पर दिखता है जहां पर पेंडिंग, साइंड, कैंसल्ड और एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स इजीली ट्रैक हो जाते हैं। ये सारे फीचर्स डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर स्मूथली काम करते हैं। साइन के अलावा ओडू आपके बिजनेस के ऑलमोस्ट हर यूज केस के लिए इंटीग्रेटेड एप्स ऑफर करता है। आपको पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है विद अनलिमिटेड सपोर्ट एंड होस्टिंग और सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में आप इनके सारे एप्स एक्सेस कर सकते हो। सारे एप्स को ट्राई करने के लिए 15 दिन का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। अपने बिजनेस को और फास्ट और स्मूथ बनाने के लिए ओडू साइन ऐप को आप जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो, भारतीय मैन आज के टाइम पर एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लोनलीनेस इंडियन मैन के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अब उस पे सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि हर वक्त मैन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उसको अच्छे से पता है कि मिड 20s या अर्ली 30s तक अगर वो ढंग से सेटल नहीं हो पाया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सेटल होने के तरीके उसके पास है नहीं। इधर ये सरकारी जॉब की तैयारी में खुद को घिसे दे रहा है और उधर घर वाले बार बार उम्मीद लगा के बैठे हैं, फोन पे फोन करते हैं कि बेटा इस बार हो जाएगा कि नहीं। ऐसे में टाइम पास करने के लिए जब वो सोशल मीडिया खोलता है तो उसे दिखाई देता है डिजिटल हीरा, न्यूडिटी, सेक्स सजेस्टिव रील्स, कॉमेडी के नाम पर डबल मीनिंग जोक्स भरे पड़े हैं चारों तरफ। आजकल हर दिन एक नया ट्रेंड या गाना वायरल होता है जिसके स्टेप्स इस तरह से होते हैं, किसी में तो लोग कपड़े उतार रहे होते हैं। ऐसी रील वायरल होती है बेसिकली जिनको एक टाइम पर एमएम बोला जाता था और अब क्रिएटर्स भी समझ गए हैं कि सिर्फ सेटअप दिखा के 40 लाख कमाए जा सकते हैं, तो कंटेंट दिखाने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा स्किन को एक्सपोज करना है, एक पर्टिकुलर एंगल से अपनी वीडियो बनानी है और उसके बाद आप खूब कमा सकते हो। 2-4 साल में इतना पैसा पीट दोगे जितना कॉर्पोरेट में 9 to 5 करने वाला बंदा पूरी जिंदगी में ना कमा पाए। ऊपर से एल्गोरिदम भी ऐसे कंटेंट को इतना एग्रेसिवली पुश करता है कि अगर आपने एक भी ऐसी रील देख ली तो उसके बाद सिर्फ इसी कंटेंट से आपकी पूरी फीड भर जाती है। अब एक 20-22 साल का लड़का जो सोशल मीडिया एडिक्ट बन चुका है, दिन भर डूम स्क्रोलिंग में लगा रहता है, वो वैसे ही अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि उसे भी पता है कि हर रोज वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। फिर ये सब देख के उसकी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन पीक कर जाती है और फिर वही लड़का अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लड़कियों को वल्गर मैसेजेस करना शुरू कर देता है। और इन सब चीजों में एक तड़का लगाते हैं एंड्रयू टेट जैसे घटिया लोग जो इन सब चीजों को आकर वैलिडेट करते हैं, कहते तुम बेटा बिल्कुल सही कर रहे हो,
और ऐसे करते रहो, क्योंकि उनको भी इससे लाइक्स और कमेंट मिल रहे हैं और उन्हें पता है कि ये बोलने से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। और इससे लड़कों को लगने लगता है कि ये सब करना उसका हक है, क्योंकि भैया एंड्रू टेट ने कहा था विमेन को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, वो तो यही डिजर्व करती हैं, उनका तो काम है मुझे प्लीज करना। इन लोगों ने अपने दिमाग में एक अलग तरह की दुनिया बना रखी है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और इस चीज को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है हमारे देश में कंटेंट का सबको ऐसा खुला एक्सेस मिला हुआ है कि जब मन किया वो देख सकते हैं। साइट भले ही बैंड हो, लेकिन वीपीएन लगा के लोग देखते हैं, और वीपीएन की भी जरूरत नहीं है। ये कंटेंट आज के टाइम पर ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर खुलेआम अपलोड किया जा रहा है, और ये प्लेटफॉर्म भी इस पे लगाम नहीं लगाते, क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरह के कंटेंट में इनको ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। आज से 10 साल पहले एक सर्वे में बताया गया था कि 70% लड़के 10 साल की एज से कंटेंट देखने लगते हैं, और ये बात 10 साल पुरानी, 10 साल में दुनिया बदल चुकी है। लॉकडाउन के बाद ये नंबर कहां पहुंच गया होगा आप खुद ही सोच सकते हो। आधे से ज्यादा यूथ आज के समय पर एडिक्ट बन चुका है, और ये सब देख के फिजिकल इंटीग्रिटी को लेकर इनके दिमाग में जो एक्सपेक्टेशन बैठ गई है वो काफी डेंजरस है। वीडियोस में जो घंटों तक चलने वाला परफेक्ट बॉडीज और अक्सर वॉयलेंट एक्टिविटीज दिखाई जाती है, को भी दिखाया जाता है, वो एक सेट पे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन देखने वालों को लगता है कि ये सब बिल्कुल रियल है। उसने हजारों वीडियो में वही सेम चीज देखी हुई है, इसीलिए अपनी लाइफ में भी वो यही सेम एक्सपेक्टेशन रखने लगता है जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। The things that men see in videos they expect from the women in their lives, and that's just not reality. No one is going to be that perfect. No one is going to do those acts on a Wednesday night with the person they love. अपने आसपास के लोगों को देखने का भी उसका नजरिया बदल जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर बार बार टीचर, मेड, भाभी, देवर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर यही सब देखते हुए आया है, और इस तरह से डायरेक्टली इन को प्रमोट किया जा रहा है। तो एक 10-12 साल का टीनेजर लड़का जो ये सारी चीजें देख रहा है इंटरनेट पर, उसके दिमाग में क्या क्या भर रहा है और उसकी साइकोलॉजी कैसे मैनिपुलेट हो रही है, ये शायद लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की एज बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। और आज के टाइम पर ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो लिटरली सॉफ्ट की कैटेगरी में आते हैं और इस तरह की रील्स में कंटेंट अपलोड करते हैं जो उन्हें भी पता है कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। आज के टाइम पर बिग बजट तो छोड़ो, डिसेंट बजट वाली मूवीज में भी सॉन्ग्स रखना मैंडेटरी हो गया है। इन गानों में कर्व्स और नेशनल ऑब्सेशन को भर भर के प्रमोट किया जाता है, फिर चाहे मूवी बॉलीवुड की हो या सदर्न मूवी इंडस्ट्रीज की। कई पॉपुलर गानों की लिरिक्स भी जानबूझ के डबल मीनिंग रखी जाती है। फिर कुछ सुपरहिट गानों की लिरिक्स तो डायरेक्टली प्रॉब्लमैटिक है, जैसे कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब ये एक लवर बोल रहा है या रेप। अरे भाई, कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं होती? फिर ये गाना भी आपने सुना होगा, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मतलब यहाँ पे फीमेल है, उसको बस एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर की तरह ही लिमिट कर दिया गया है। और मैं ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहा हूँ। भोजपुरी गाने देखो, सदर्न भारत के गाने देखो, वहां पर तो एक नेक्स्ट लेवल की चीजें चल रही हैं। रीजनल इंडस्ट्रीज ने तो भाभी देवर या जीजा साली जैसे रिलेशन को एकदम बर्बाद करके रख दिया है। वैसे इस पे हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हो। इसके अलावा इस रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ये सस्ते OTT प्लेटफॉर्म। कुछ दिन पहले एजाज खान की रियलिटी शो हाउस अरेस्ट से क्लिप्स वायरल हुई थी, आपने देखी होगी। कौन सी पोजीशन मालूम है? So just a dog up and down like this. बस इन दोनों को 2 मिनट में करेक्ट करो। बढ़िया। वाओ। रियलिटी शो और सॉफ्ट पॉर्न के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया है। इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखी है और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे ऐप्स को बैन भी कर दिया है, लेकिन अब ये ऐप फिर से वापस आने लगे हैं। और इस तरह का जो घटिया कंटेंट छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो कचरा भर रहा है, उससे एक ऐसी जनरेशन तैयार हो रही है जिसके लिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है ऐसे क्रिंज और शेमलेस हरकतें करना, क्योंकि उनके लिए ये बहुत नॉर्मल है। आप जितने भी घटिया कॉमेंट सोशल मीडिया पर देखते हो, उसमें ज्यादातर प्रोफाइल आप खोल के देखोगे 16-17 साल के लड़के दिखाई देते हैं। ये कोविड के टाइम पर 11-12 साल के हुआ करते थे। इवन जो मिडिल एज अंकल हैं वो भी इस मामले में कुछ पीछे नहीं। रिसेंटली ये वीडियो ट्विटर पे बड़ा चल गया था। ऐसे इंसिडेंट आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। भारत में रेयर बात नहीं है ऐसी। बस, मेट्रो, ट्रेन, लगभग हर जगह ये रोज होता रहता है। इनफैक्ट लड़कियों के डीएम में अश्लील टेक्स्ट भेजने वाले लोगों में अधेड़ उम्र के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अरे गली मोहल्ले नुक्कड़ पे खड़े होकर लड़की ताड़ना और बीच बीच में कमेंट पास करना ये नेशनल पास टाइम बन चुका है। अपनी बनियान को ऐसे ऐसे ऊपर करके तोंद पे हाथ सहलाते हुए अंकल आपने भी आसपास खूब देखे होंगे। भारत में हर एक लड़की को अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की चीजों का शिकार होना पड़ता है, और जो लोग ये सब करते हैं उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता है।
बलात्कार इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि आजकल न्यूज देख के भी लोग शॉक नहीं होते। उनको लगता है बुरी बात तो है, लेकिन ये तो होता रहता है। इतने डिसेंसिटिवाइज हो चुके हैं हम इतनी घिनौनी हरकतों से। आम लोगों को छोड़ो, हमारे पॉलिटिशियंस तक सेंसिटिव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में एक हॉरिबल गैंग केस हुआ था और ममता बनर्जी खुद, जो एक फीमेल है, वो आके कहते हैं कि लड़कियों को इतनी रात बाहर जाना अलाउड नहीं होना चाहिए, उनको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. और ये पहली बार नहीं हुआ जब इन्होंने ऐसा कुछ बोला। इससे पहले भी ये एक बार बोल चुकी हैं कि रेप इसलिए होता है क्योंकि लड़के और लड़कियां फ्रीली इंटरैक्ट करते हैं। इनकी पार्टी के एक लीडर तपस पाल ने तो एक बार ओपनली अपनी स्पीच में रेप थ्रेट्स दे डाले थे। और ये कल्चर सिर्फ टीएमसी स्पेसिफिक नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने भी रेप को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है। लड़के हैं, गलती हो जाती है। पार्लियामेंट में खड़े होकर जब नीतीश कुमार पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात करते हैं तो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आप देखकर शायद शॉक्ड हो जाओगे। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। तो जब देश के पॉलिटिशियंस इस तरह की लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो आम लोग हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, पुराने ख्याल के हैं, उन्हें तो ये सब नॉर्मलाइज करने में देर नहीं लगेगी। और इसीलिए जब भी कोई रेप केस न्यूज में आता है, ऑनलाइन उस पर डिस्कशन होने लगता है, लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं, तो हमारी बीच के सोसाइटी के कुछ ऐसे घटिया सोच वाले लोग हैं जो पोर्न वेबसाइट्स पे जाकर उसकी वीडियो सर्च करने लगते हैं। एक बार सोच के देखो कि हमारी सोसाइटी कलेक्टिवली कितनी सिक मेंटेलिटी की है और कितना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है। देखो, हमारी सोसाइटी ना शुरू से बहुत हद तक कंजर्वेटिव रही है। डेटिंग कल्चर यहाँ पर कॉमन नहीं था। गली मोहल्लों में कहीं शर्मा जी का लड़का और वर्मा जी की बेटी साथ में दिख गई तो सीसीटीवी आंटियों को लगता था कि ये क्या अनर्थ हो रहा है। फिर इन सबको रोक के समाज को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अपने कंधे पे ले लेती थी। बच्चों को बचपन से डिस्करेज किया जाता है कि दूसरे जेंडर वाले लोगों से बात मत करो। स्कूल में भी ऐसा माहौल बना देते हैं कि कोई लड़की अगर किसी लड़के से पेन मांग ले तो उसके दोस्त उसके बच्चों का नाम तक सोचने लगते हैं। जैसे किसी ने लड़की से पेन मांग लिया तो वो क्लास का सबसे बड़ा वीर बच्चा माना जाता था कि उसको परमवीर चक्र मिल जाएगा। जैसे मेल फीमेल फ्रेंडशिप नॉर्मलाइज्ड ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। और इन सब का रिजल्ट ये होता है कि लड़कों को पता ही नहीं होता ऑपोजिट जेंडर से बात कैसे करनी है, क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, और इसीलिए लोग ऐसे क्रीपीली बिहेव करने लगते हैं। इसके अलावा भारत में सेक्स एजुकेशन की हालत क्या है हम सब जानते हैं। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आते ही टीचर खुद शर्माने लगते थे, कहते थे ये वाला चैप्टर आप लोग खुद घर से पढ़ के आना। ऊपर से अगर टीचर थोड़े एजेड हुए तो फिर तो क्या ही कहने थे। फिर भी साइंस वालों को एटलीस्ट बेसिक्स जानने को मिल जाते हैं। लेकिन 10th के बाद किसी बच्चे ने आर्ट्स या कॉमर्स ले ली तो उनके तो सिलेबस से रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही गायब हो जाता है। शादी से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भारत में आज 90% लोगों के लिए टैबू नहीं बल्कि एक क्राइम है। कई बार इस वजह से शादियां तक टूट जाती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में भी होते हैं वो भी मोस्टली अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इसलिए उनको भी प्राइवेसी नहीं मिल पाती। और सब लोग ऐसे नहीं होते कि वो चुपके से ओयो पहुंच जाएं या थिएटर में कॉर्नर की सीट बुक कर लें। और इन सब रीजन की वजह से ऑपोजिट जेंडर के साथ नॉर्मल इंटीमेसी भी भारतीय मेन के लिए काफी रेयर चीज बन जाती है। लेकिन बायोलॉजी अपने हिसाब से काम करती है। एज बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और फिर वही फ्रस्ट्रेशन इस तरह से बाहर निकलती है। और ऑनलाइन किसी फेक प्रोफाइल के पीछे बैठकर ये सब करना लोगों को बहुत आसान लगता है, क्योंकि कमेंट कर दो या डीएम कर दो, मैसेज कर दो, इसके कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होते हैं। लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का ये तरीका नहीं होता है। और अगर आप एक लड़की और ये वीडियो देख रही हैं और आपके साथ ऐसा किसी ने कमेंट या डीएम में करा है तो प्लीज उसे साइबर सेल को रिपोर्ट करो। आप 2-4 लोगों को रिपोर्ट करके ऐसे केस का एग्जाम्पल बनाओगे, इस तरह की चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो हरकतें इंडियन मैन करते हैं सिर्फ इसकी वजह से नहीं होती, ये सब असलियत में अपने पर्सनल लाइफ में वैलिडेशन या पर्पस ना होने की वजह से करते हैं। वैसे तो इस तरह का वीडियो ये सब करने वालों तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन अगर पहुंच रहा है और आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जिंदगी में मीनिंगफुल रिलेशनशिप ढूंढो और अपने लाइफ का एक पर्पस ढूंढ के उस पर काम करने पे लग जाओ। एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करो, एक्सरसाइज करो, कोई पर्पस ढूंढो, अपने आप को बिल्ड करो और बाकी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। सोशल मीडिया आज के समय एक ट्रैप बन गया है। ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करना बंद करो जो इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं। जब भी ऐसे थर्स्ट ट्रैप वाले पोस्ट या रील दिखे तो उसे नॉट इंटरेस्टेड या डू नॉट रिकमेंड पे क्लिक करके अपनी टाइमलाइन से हटा दो। बॉटम लाइन ये है कि इस फ्रस्ट्रेशन को आप इसके पीछे भाग के या ऑनलाइन किसी को हैरेस करके क्योर नहीं कर सकते। मोमेंटरली हो सकता है आपको अच्छा फील हो, लेकिन जब तक आपके लाइफ में कुछ वैल्यूएबल नहीं होगा, लुक फॉरवर्ड करने के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तब तक आप इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। बाकी मैंने ओडू साइन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार उनको चेकआउट जरूर करना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।